Hello everyone, this is prityghosh with another educational video of class 6 chapter 7 getting to know plants. In this video we are going to discuss about parts of a plant which includes root system and shoot system. We are going to see detailed description about these systems. So if you haven't seen part 1 of this video, link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Facebook and Instagram. Links are given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. So first, today we are going to discuss about parts of a plant. So the body of a plant consists of many parts. एक प्लांट की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है. अब ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, और ईच पार्ट जो होता है प्लांट का वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. A group of 2 or more parts of a plant is called a system. ऐसा ग्रुप जिसमें 2 से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व है उसको कहा जाता है सिस्टम. तो ऐसा ही प्लांट में 2 मेन सिस्टम्स होते हैं. मोस्ट प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ 2 systems. What are those 2 systems? First one is root system and the other one is shoot system. So root system क्या है? The underground part of the plant. जो पार्ट प्लांट का ग्राउंड के नीचे रहता है उसे कहा जाता है root system. And the part of the plant above the ground. जौन सा पार्ट प्लांट का ग्राउंड के ऊपर रहता है उसे कहा जाता है shoot system. Here in the image you can find out these 2 systems. Here the part underground is called root system. जो पार्ट ग्राउंड के नीचे है उसे कहा जाता है root system, और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर है उसे कहा जाता है shoot system. Okay? So let us first discuss about root system. The non-green part of a plant that remains and grows underground is called the root system. Root develop from the radicle of the seed and grow towards soil and water. तो जो प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो कि अंडरग्राउंड में ग्रो करता है उसे कहा जाता है रूट सिस्टम, ठीक है. अब रूट्स जो है वो कहाँ से डेवलप होते हैं? दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड. हमें पता है कि सीड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है. प्लूम्यूल से शूट सिस्टम ग्रो करता है और रेडिकल्स ऑफ द सीड डेवलप्स द रूट सिस्टम. रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है. रेडिकल्स ऑफ सीड से रूट डेवलप करता है और वो किस साइड पे किस डायरेक्शन में ग्रो करता है? इट ग्रोज टुवर्ड्स द सॉइल एंड वाटर, ठीक है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट? लेट्स सी. द फर्स्ट टाइप इज टैप रूट. The tap root is the main root from which many branching roots grow sideways. Here you can see in the image, this is the image of a tap root, ठीक है. तो अब जो है टैप रूट का ये जो पार्ट है, दिस इज द मेन रूट जिससे बहुत सारे ब्रांचिंग रूट्स ग्रो करते हैं. क्लियर? नाउ प्लांट्स ऑफ पी, रेडिश, कैरेट, नीम एक्सेट्रा दे ऑल हैव टैप रूट्स. सो एग्जाम्पल क्या क्या है वैसे प्लांट्स के जिसके टैप रूट्स होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं जैसे पी प्लांट हो गया, रेडिश, कैरेट, नीम, मैंगो. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स. क्लियर? तो जो मेन टैप रूट्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वो पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड्स में ग्रो करते हैं, ठीक है. सो टैप रूट में एक मेन रूट होगा और बाकी सब उसके लैटरल रूट्स होंगे. उस लैटरल रूट्स के भी जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स. क्लियर? Next, another type is fibrous root. A cluster of fine
a cluster of thin fiber-like roots at the base or the stem is called fibrous root. तो इस टाइप के रूट में क्या होता है, देयर आर मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे बहुत सारे फाइबर लाइक पतले पतले रूट्स होते हैं. तो इन सब की क्लस्टर को कहा जाता है फाइब्रस रूट. कैसे होते हैं, दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल. ये जो रूट्स होते हैं वो पूरी तरह से सॉइल में स्प्रेड आउट होते हैं. इसमें कोई मेन रूट नहीं होता जैसे कि हमने टैप रूट में पढ़ा था. इसमें बहुत सारे थिन रूट्स होते हैं, उनके क्लस्टर्स होते हैं जो कि पूरे सॉइल में स्प्रेड आउट होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऐसे प्लांट्स के जिनके फाइब्रस रूट्स है? दोज कैन बी wheat, maize, grass. These all plants have fibrous root. Clear? Next we are going to discuss about functions of root. Roots के function क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन क्या है? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. वो टाइटली प्लांट को सॉइल पे खड़े रहने के लिए या सॉइल पे टिके रहने के लिए हेल्प करता है, उसको टाइटली सॉइल पे पकड़े रखता है. रूट्स पेनिट्रेट डीप डाउन द सॉइल, स्प्रेड आउट एंड होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. वो क्या करते हैं, रूट्स जो है बहुत सॉइल के अंदर तक जाते हैं, सॉइल में स्प्रेड आउट होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिससे कि प्लांट को वो पूरी अच्छी तरह से टाइटली सॉइल में बनाए रखें. ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, रूट्स आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. तो इससे हम दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो एक्चुअली प्लांट को सॉइल में पकड़े रखने में उसकी हेल्प करता है. रूट्स हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्टैंडिंग इवन इन स्ट्रॉन्ग विंड. इनफैक्ट जब बहुत तेज़ हवा भी चले तो भी रूट उनकी हेल्प करता है कि उस तेज़ हवा की वजह से वो वहाँ से उखड़ ना जाए. इसीलिए उसकी हेल्प कौन करता है, उनके रूट्स, टू स्टैंड फर्मली इवन इन स्ट्रॉन्ग विंड्स. क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. Now root hairs absorb water and minerals from the soil and send them to the other parts of the plant. Water and minerals are needed by the plants for their growth. तो roots के जो hairs होते हैं, मीन्स जो टाइनी टाइनी थिन रूट्स होते हैं, लेटरल रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और उसको दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा देते हैं, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोशन. रूट्स क्या प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोशन प्रिवेंट करते हैं. सॉइल इरोशन क्या होता है, सॉइल इरोशन एक ऐसा कंडीशन होता है जब बहुत तेज़ हवा या किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से सॉइल, एक जगह की सॉइल उड़कर दूसरी जगह पे चली जाती है या बहकर दूसरी जगह पे चली जाती है. इन शॉर्ट, एक जगह की सॉइल दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस में सॉइल हमें नहीं मिलता, वहाँ का जो फर्टाइल सॉइल है वो और फर्टाइल नहीं रह पाता. ठीक है, तो इस ऐसा ना हो, उनका वहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल है वो वहीं पे रहे और वहाँ पे और भी क्रॉप्स ग्रो किया जा सके और भी प्लांट्स ग्रो किए जा सके उस सॉइल के ऊपर. इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोशन, जिसमें कि ऊपर का जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होता है वो वहाँ से कहीं और इरोड हो जाता है, कहीं और फ्लो हो जाता है या विंड ऑफ हो जाता है. ठीक है, सो रूट होल्ड्स द सॉइल टुगेदर एंड सेव इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर. सो एज आई हैव जस्ट सेड, रूट क्या करते हैं, वो सॉइल को टाइटली पकड़े रखते हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वहाँ का जो फर्टाइल लेयर है सॉइल का वो कहीं ब्लो ऑफ ना हो जाए, या वहाँ का जो फर्टाइल लेयर है वो पानी की वजह से, तेज फ्लड की वजह से वहाँ का जो फर्टाइल लेयर है वो वॉश्ड ऑफ ना हो जाए. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट. क्लियर? Next, we are going to discuss about modified roots. So, in certain plants, the structure of roots
is changed in natural way to perform additional functions. Such roots are called modified roots. तो किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट के वो नेचुरली चेंज्ड होते हैं जिससे कि वो और भी कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म कर सके. ऐसे रूट्स को कहा जाएगा मॉडिफाइड रूट्स. ठीक है, लेट अस सी फ्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स. तो पहला क्या है, मॉडिफाइड रूट्स स्टोर फूड. ऐसे मॉडिफाइड रूट्स जो कि फूड स्टोर करते हैं. ठीक है, सो द प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड बीट हैव स्वॉलन रूट्स. तो जिन जिन के नाम बताए गए जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, बीट हो गए, इन सब के जो रूट्स होते हैं वो स्वैलन होते हैं, फूले हुए होते हैं. क्यों? बिकॉज दीज रूट्स कैन स्टोर फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. क्योंकि ये जो रूट्स है वो प्लांट के द्वारा जो फूड प्रोड्यूस किए गए हैं वो स्टोर करने में कैपेबल हैं. ठीक है, नाउ द प्लांट यूज दिस फूड व्हेन नीडेड. और प्लांट ये फूड तब यूज़ करता है जब उसको ये चाहिए. मीन्स ये उनका एक स्टोर बॉक्स या स्टोर बैंक की तरह हो गया जहाँ पे वो अपना प्रिपेयर किया हुआ खाना स्टोर करके रखते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है तब वो ये वाला यूज़ करते हैं. Such modified roots are also used by us as food. और ऐसे modified roots को हम भी as a food use करते हैं because हम भी रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं. तो these are actually roots and these are actually the modified roots of a plant. Clear? Next is modified roots provide additional support to the plant or tree. तो कुछ modified roots ऐसे भी होते हैं जो प्लांट को एक additional support प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, let's see how. In banyan tree, rope-like roots grow from the main branches. तो हमने banyan tree में, बरगद के पेड़ में देखा होगा there are few rope-like roots जो कि branches पे भी grow करते हैं. These are these roots. ठीक है, rope like roots. Now these roots on reaching the ground penetrate into it and provide support to the heavy branches. These roots are called prop roots. तो ये roots क्या करते हैं, जब वो ground पे reach करते हैं तो वो penetrate कर जाते हैं, मीन्स अंदर तक जाते हैं सॉइल के, जिससे कि वो जो heavy branches है उस ट्री के उसको सपोर्ट करने के लिए वो पेनिट्रेट करते हैं अंदर तक, जिससे कि वो उस ट्री के ब्रांचेस को सपोर्ट कर सके. तो ऐसे रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट्स. ठीक है, मतलब बरगद के ट्री में हमने देखा है कि देयर आर वेरी मच एडिशनल रोप लाइक रूट्स जो कि ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं. अब ये ब्रांचेस पे जो रूट्स ग्रो करते हैं जब वो ग्राउंड तक पहुंचते हैं तो वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं जिससे कि वो उन ब्रांचेस को सपोर्ट कर सके. तो ऐसे रूट्स को कहा जाएगा प्रॉप रूट्स. क्लियर? नाउ देयर आर प्लांट्स लाइक मेज, sugarcane, screw pine have long thin stems. To remain standing erect, such stem needs some additional support. This additional support to such plant is provided by the roots growing from their stem. Such roots are called stilt roots. तो अब ये तो हो गए, हमने बनियन ट्री के बारे में बात कर ली. अब कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनको एक एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कि मेज़ या शुगर केन के प्लांट्स हम देखें तो उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं. दे आर वेरी मच लॉन्ग एंड थिन. तो वो स्टैंड कर सके इरेक्टली, मीन्स एकदम स्ट्रेट ग्राउंड के ऊपर स्टैंड कर सके, इसीलिए उन्हें एक एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ये एडिशनल सपोर्ट उन्हें कहाँ से मिलता है? दोज आर प्रोवाइडेड बाय रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम देयर स्टेम. ये एडिशनल सपोर्ट उन्हें उन रूट से मिलता है जो कि उनके स्टेम से ग्रो करते हैं. तो ऐसे रूट्स को इन दोज केसेस आर कॉल्ड stilt root. Those are called stilt roots. Clear? So that was about the root system. Now let's move on to shoot system.
द पोर्शन ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। तो हमने पहले स्मॉल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि शूट सिस्टम कौन सा होता है, जौन सा पार्ट प्लांट का ग्राउंड के ऊपर रहता है उसे कहा जाता है शूट सिस्टम। ठीक है। नाउ द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? दे कंसिस्ट द पार्ट ऑफ प्लांट सच एज उसके मेन स्टेम, उसके ब्रांचेस हो गए, उसके लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दीज आर द पार्ट्स दैट अ शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्टेम। ओके। So the stem of a plant is a link between the root and the leaves and flowers. तो stem जो है वो link है एक root और flowers और leaves के बीच का। ठीक है। Now the stem is the main support to the plant. The stem of a plant support branches which bear buds, leaves, flowers and fruits. तो स्टेम जो है वो मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक प्लांट को, जो कि ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट्स ब्रांचेस जिसमें फल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वैसे ब्रांचेस को भी सपोर्ट करता है। एंड इन हर होल इट वर्क्स एज अ सपोर्टिव सिस्टम और अ सपोर्ट फॉर अ प्लांट। ठीक है। नाउ द शेप एंड साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। Some plants have thin and weak stems whereas others have thick and woody stems. तो अब जो स्टेम के जो स्ट्रक्चर होंगे, जो साइज होगा, शेप होगा, नेचर होगा, वो सब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वेरी करेगा। किसी प्लांट में वो बहुत ही थिन होंगे, वीक होंगे, या फिर किसी प्लांट में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वुडी होंगे। ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट। फर्स्ट वन इज द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। किसी पेड़ का जो स्टेम होता है उसे कहा जाता है ट्रंक। द ट्रंक इज द इन मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विद एन आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। तो ट्रंक जो है मोस्ट केसेस में किसी ट्री का एक आउटर कवरिंग से कवर्ड होता है, उस आउटर कवरिंग को बोला जाता है बार्क। ठीक है। अब बार्क क्या करता है? द बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। वो ट्रंक के जो इनर पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। हियर यू कैन सी इन द इमेज दिस स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक एंड द आउटर कवरिंग ऑफ दिस इज कॉल्ड बार्क। क्लियर? नेक्स्ट इज the point from where a leaf grows is called node. So let us see the stem in much more detail. तो जिस point पे कोई एक leaf grow करता है, suppose this is the point where the leaf is growing or this is the point where the leaf is growing, so this individual points are called nodes. तो इन points को कहा जाएगा node. ठीक है। Now the portion of the stem between two node is called internode. तो दो नोड के बीच का जो पॉइंट होगा या जो जगह होगी, पोर्शन होगी, उसे कहा जाएगा इंटर नोड। क्लियर? नेक्स्ट इज द बर्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज द एपिकल बर्ड। द स्टेम ग्रोज एट दिस बर्ड। सो जो टर्मिनल एंड में जो बर्ड होता है उसे कहा जाता है एपिकल बर्ड। अब ये जो स्टेम है वो इस एपिकल बर्ड से ही ग्रो करता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द एक्सिलरी बर्ड? नाउ द बर्ड विच गिव्स राइज टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स। तो वैसे बर्ड्स जो कि ब्रांचेस को जन्म देते हैं उसे कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड्स। सो नाउ वी आर क्लियर विद दीज टर्म्स लाइक नोड्स किसे कहते हैं, इंटरनोड्स किसे कहते हैं, एपिकल बर्ड क्या होता है, एंड देन एक्सिलरी बर्ड क्या होता है। ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
तो हमें क्या पता है, रूट्स जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल हमें प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो अब उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता कौन है, दिस स्टेम। स्टेम क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ फूड मेड बाय लीव्स। Stem carries the food made by leaves to the other parts of the plant. हम प्लांट्स का जो खाना है वो कहाँ बनता है, वो बनता है लीव्स में, जिसे कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट। तो लीव्स में जो खाना बना है उसको पूरे पार्ट्स तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि फूड पूरे प्लांट को ही चाहिए। तो वो काम कौन करता है, स्टेम। स्टेम फूड को प्लांट्स के लीव से लेके दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट acts or it provides as a physical support. Stem supports branches, leaves, flowers and fruits of a tree. तो stem जो है वो प्लांट को फिजिकली सपोर्ट भी करता है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है उसके पार्ट्स को, जैसे कि ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इन सबको स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो प्लांट को एक फिजिकल सपोर्ट देता है। Clear? Now next topic for our discussion is modified stem. In certain plants, the structure of a stem is changed in a natural way. Such stems are called modified stems. जैसे कि हमने roots में पढ़ा था कि कुछ additional functions perform करने के लिए जो stem के structure होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, रूट्स के खेत में हमने पढ़ा था जो रूट्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज होते हैं। सिमिलरली स्टेम में भी कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सभी प्लांट्स में, कुछ कुछ प्लांट्स में उनके नेचुरली स्ट्रक्चर चेंज्ड होते हैं, उन्हें कहा जाएगा मॉडिफाइड स्टेम। क्लियर। सो सम मॉडिफाइड स्टेम कैन स्टोर फूड। कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स जो होते हैं वो खाना स्टोर कर सकते हैं। In certain plants, stem grows underground and stores food made by the leaves. Ginger, potato, onion are modified stems. तो कुछ plants में क्या होता है, उनके जो स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड मिट्टी के नीचे ग्रो करते हैं एंड वो फूड को स्टोर रखते हैं जो कि लीव्स बनाता है। एग्जाम्पल क्या है, जिंजर प्लांट हो गए, पोटैटो हो गए, अनियन हो गए। इन केसेस में क्या होता है, दीज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड स्टेम जो हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट मेन मॉडिफाइड स्टेम इज सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन मेक फूड। सो प्लांट्स लाइक कैक्टस, prickly pear can perform all functions of leaf by their modified stems. तो हमें पता है कि जो डिज़र्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। वैसे ही तो लीव्स के जो काम होते हैं वो करते हैं उनके स्टेम, जो कि एक्चुअली नाउ आर मॉडिफाइड स्टेम, जो कि लीव्स के काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, प्रिकली पियर, वो सब प्लांट्स जो हैं उनके सारे लीव्स के जो फंक्शंस हैं वो उनके स्टेम कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम्स। हियर यू कैन सी एग्जाम्पल्स इन द इमेज गिवन बिलो, दैट इज जिंजर प्लांट, अनियन प्लांट, पोटैटो प्लांट। इन these are all the modified stems. Clear? So students, that's all for today's video. In our next video, we will discuss other parts of shoot system. Till then, stay tuned and thank you.